कल जो हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर के रिजॉर्ट मालिक नरेश उप्पल का डीटीसी द्वारा फोन तोड़ने और गला पकड़ने का वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें आज एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दिया। जहां एक तरफ रिजॉर्ट के मालिक नरेश उप्पल द्वारा डीटीसी के ऊपर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए, वहीं आज डीटीसी द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने व रिजॉर्ट के कागज पूरे न होने व उकसाने के आरोप लगाए। और हाल ही में नरेश उप्पल के घर से डीटी समेत अलग अलग विभाग के अधिकारी व कुछ पत्रकारों के बाहर निकलने की वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। जहां नरेश उप्पल पर डीटीसी द्वारा फोन तोड़ने व गला पकड़ने से नाराज पत्रकार संगठनों व शहर के संगठनों ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपा। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा चंडीगढ़ से डीटीसी पर कार्रवाई के प्रेस नोट भी जारी हुए। वहीं शहर की जनता व प्रदेश की जनता से भी टकटकियां लगाए बैठे हुए थे कि डीटीसी पर क्या कार्रवाई होगी। पर माहौल एकदम से जब बदला जब डीटीसी रिजॉर्ट मालिक नरेश उप्पल जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जब उनके घर से डीटीसी तमाम जिले के अधिकारी व पत्रकार बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। पहले आपको रिजॉर्ट के मालिक के आरोप दिखाए थे, अब डीटीसी द्वारा रिजॉर्ट के मालिक पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया व रिजॉर्ट के कागजों में कमी निकालते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाते हैं। तो शाम को बैंड की चेकिंग और सरप्राइज जो हमारा विजिट चलता है उसके लिए मैं गई थी। तो मैंने देखा कि अगरसेन चौक के स्टेशन रोड पे जब हम जा रहे थे तो लेफ्ट साइड में सुंदरिया रिजॉर्ट में डेकोरेशन हो रही थी, पार्टी चल रही थी। मैंने अपने ऑफिस से पता किया कि इसका कोई परमिट इशू हुआ है आज का। तो मुझे पता चला कि इसका कोई परमिट इशू नहीं हुआ है और ये रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है अभी तक। हमारी पॉलिसी हेड है 9.12.1 क्लोज, जिसके अकॉर्डिंग इसको L12A में पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और फिर इसको परमिट इशू किए जाते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज़। जब अंदर भेजा अपने गनमैन को तो हमने देखा कि यहाँ पार्टी चल रही है और लिकर सर्व हो रही है। तो हमने इनको बुलाया, इनका मैनेजर है और मैनेजर आया एक फ़ाइल दिखा के, जिसमें फ़ाइल में एक्साइज के कंसर्न कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो मैंने कहा आप स्टेटमेंट दीजिए कि आप लिकर सर्व कर रहे हो और आपके पास कोई परमिट नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। वो बोला कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ मैडम। और फिर एक पुरुषोत्तम नाम का लड़का आता है, तो वो बोलता है कि जी हमारे बहुत पहुँच है और हमें ज़रूरत नहीं है और हमने चालान ले रखा है। तो मैंने कहा चालान से नहीं होता, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, आपने परमिट भी नहीं लिया है आज तक, परमिट दिखाओ है। तो कहते हम आपको ऐसे जगह फिरवा देंगे आपका पता भी नहीं चलेगा और हम साइन नहीं करेंगे इस पर स्टेटमेंट पे। तो मैंने उसी टाइम फ़ोन नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलवा ली कि मुझे एहसास हो गया कि ये खतरनाक आदमी है और मेरे साथ कुछ मिसहैप हो सकता है। वहाँ से इन बिटवीन मेरा जो गनमैन और मेरा ड्राइवर था, वहाँ से कुछ बोतलें जो खाली थी और एक तो भरी थी वैलेंटाइंस की, वो वहाँ से उठा लाए। बाद में पुलिस आई तो पुलिस वाले PCR ने बोला कि मैडम हम नहीं कर सकते ये केस और चौकी इंचार्ज को बुलाना पड़ेगा। तो चौकी इंचार्ज के मेरे पास नंबर नहीं थे। मैंने कहा भाई चौकी इंचार्ज के नंबर लो और उनसे बात करते हैं। इन बिटवीन एक लंबा सा गोरा सा आदमी आता है और वो कहता है मैडम आप बताओ SP को बुलाना है, DSP को बुलाना है, इंस्पेक्टर को बुलाना है, चौकी इंचार्ज को बुलाना है, DIG को बुलाना है। मैंने कहा भाई किसी को नहीं बुलाना, चौकी इंचार्ज से बात बुलवाना है। बोले मैं बात करवा दूँ? मैंने कहा आप करवा दो। उसने मेरी चौकी इंचार्ज से बात करवाई। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ पे लिकर सर्व हो रही है और एक्साइज का कोई पास परमिट नहीं है इनके पास, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो ये माल मुकदमा लेके और इनका केस दर्ज कर लो। मैडम 15-20 मिनट तक मैं वहाँ खड़ी रही, वो नहीं आए तो मैं आगे वैन चेक करने चली गई। मैंने मधु फुआरा चौक, स्टेशन चौक का वैन चेक किया। स्टेशन पे पहुंची तो मेरा कॉल आया मैडम आ चुका हूँ, आप आ जाइए। जब मैं वापस पहुंची वहाँ सुंदर रोड के अपोजिट साइड, तो मैंने वो कंप्लेंट थी जो मैंने लिख ली थी कि ये इस क्लोज के अंडर वायलेशन है, इनका परमिट नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इनके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाए एक्साइज एक्ट एंड CRPC के अकॉर्डिंगली। जब मैं वो बोतलें और वो उनको हैंडओवर कर रही थी तब 4-5 लोग आए और पहले उन्होंने मुझे धमकाया, फिर वीडियो बनाने लगे। मैंने कहा भाई केस तो मैं दूंगी। अब हमने चालान जनरेट कर रखा है
तो एक्साइज में एक प्रोसेस है जिसमें पहले वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर परमिट जिस दिन उनका फंक्शन होता है वो परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। वो ये बताते हैं कि आज हमारा ये फंक्शन है, इस तरह का एक कार्ड लेके आते हैं। फिर शादी का है तो शादी का कार्ड होता है और आईडी देते हैं जो मेन आदमी होता है जो शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो भी फंक्शन जिसके नाम से किया जा रहा है। और उसके बाद में वो पेमेंट करता है डिपार्टमेंट में, इस तरह से पेमेंट किया जाता है और फिर हम उसको ये L12 लाइसेंस इशू करते हैं, परमिट टू होल्ड द लिकर, टू सर्व द लिकर, और 2 वैंड देते हैं उनको नियरेस्ट कि आपको यहाँ से लिकर उठानी है और कितनी क्वांटिटी में उठानी है। जो क्वांटिटी उनकी अनसोल्ड बच जाती है उनको आपको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में हम उनको उस दिन का 1 डे परमिट देते हैं। इन्होंने जो चालान निकलवाया हुआ है वो 10 तारीख को शाम को, ये भी 10 तारीख का है, मैंने 9 तारीख को चेकिंग की थी, संडे को शाम को। ये जो उन्होंने पेमेंट भी कर दी है और परमिट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये 10 से 16 तक पार्टियां कर लेते हैं, परमिट अप्लाई नहीं करते हैं और फिर उसका रिफंड ले लेते हैं कि जी हमने ये किया था और हमारा कोई आया नहीं, कोई पार्टी नहीं हुई तो हमारा रिफंड कर दिया। जहाँ तक वीडियो वाली बात है, ये मुझे परेशान करने के लिए पीछे पड़ गए, मुझे काम करने नहीं दिया गया, मेरे कार्य में बाधा डाली, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने लगे कि आपने पैसे मांगे, जबकि वहाँ 100 नंबर पे उसके आने से पहले ही पुलिस मौजूद थी, चौकी इंचार्ज वहाँ मौजूद था, मेरा स्टाफ मौजूद था, इवन पार्टी के आने जाने वाले भी मौजूद थे। ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना, मेरी मर्यादा का हनन करना, मेरी पर्सनल ड्यूटी में बाधा डालना, एज ए लेडी ऑफिसर मुझे परेशान करना, और इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस तरह से काम नहीं करने देना, कमीशन लेवल के ऑफिसर के साथ इस तरह का बिहेव करना ये दादागिरी है, काम नहीं करने देना, गलत करते हैं और उसके बाद में उस गलत को दबाने के लिए अधिकारी को परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं। जी हाँ, इनकी फायर की एनओसी नहीं है, जिनके बिना हम बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। क्लोज 1.12.1 के अकॉर्डिंगली कमर्शियल एंटिटी होनी जरूरी है, जबकि म्युनिसिपल कारपोरेशन से इनका लाइसेंस 31/3/12 तक था। ये अब एज ऑन नाउ दिस इज नॉट ए कमर्शियल स्पेस अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल कारपोरेशन, तो ये भी वायलेशन है। तीसरा, एनजीटी को भी इनको नोटिस आया हुआ है, मतलब ये कहीं से भी सही नहीं है जिसको हम रजिस्टर्ड भी नहीं कर सकते। देखिए आपने वीडियो, और वीडियो को आपने गौर से सुना भी होगा, पर लेकिन शंका तब हुई जब डीटीईसी की रिजॉर्ट मालिक के घर से बाहर निकलते की वीडियो वायरल हो गई। क्या हो गया है आपस में रिजॉर्ट मालिक और डीटीईसी का समझौता, या फिर क्या कुछ पूरा है मामला? कमेंट कर अपनी राय दें।